तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हजरात हमें बड़ा यकीन है और यकीन कामिल है। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाता है मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद डर मत। तो अगर रात के 2 बज रहे हैं तो फिर तुम्हें डर कैसा, अगर लोग बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं तो फिर तुम्हें डर कैसा, अगर लोग बिस्तरे इस्तिराहत को पकड़ रहे हैं तो फिर तुम्हें डर कैसा, अगर लोगों को अपने नींद की फिक्र है तो तुम्हें डर कैसा, अगर आप यहाँ पर हजरात रात के सन्नाटे में बैठे हुए हो तो तुम्हें डर कैसा। आप घबराए नहीं, आप तन्हा नहीं है, गौसे पाक की मोहब्बतें तुम्हारे साथ है। आप अकेले नहीं है, गौसे पाक का प्यार तुम्हारे साथ है। आप अकेले नहीं हो, गौसे पाक का वादा तुम्हारे साथ है। आप तन्हा नहीं हो, गौसे पाक ने जो फरमाया वो फरमाने गौसे पाक तुम्हारे साथ है। ऐ लोगों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हम गौसे पाक के मुरीद है, और जो गौस का मुरीद होता है न वो दुनिया से डरता है, न वो दुनियादार से डरता है, न हजरात वो अहले सियासत से डरता है, न वो अहले ताकत से डरता है हजरात, न वो अहले सरबत से डरता है, न वो अहले दौलत से डरता है। हमें यकीन है इस बात का कि हमारी मदद करने के लिए अल्लाह ने गौसे पाक को पैदा फरमाया है। और खुद गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरा हाथ मेरे मुरीद के ऊपर इस तरह से है जैसे हजरात जमीन के ऊपर रहने वाले इंसानों के ऊपर आसमान का शकियाना मौजूद है। पता चला कयामत तक जितने भी गौसे पाक के मुरीद पैदा होंगे, हर मुरीद के ऊपर गौसे पाक का साया हजरात दस्ते अक़दस रहमत बन करके मौजूद है। जब तक हजरात गौसे पाक के मुरीद होंगे, हर मुरीद के साथ गौसे पाक की रहमत मौजूद है, हर मुरीद के साथ गौसे पाक का हजरात दस्ते अक़दस साया बन करके मौजूद है। ऐ लोगों बताना चाहता हूँ घबराओ मत, अगर रात गुजर रही है तो गुजरने दो, वक्त आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, रात की स्याही आगे बढ़ रही है तो बढ़ने दो, रात की तुनाबे खिंच रही है तो खिंचने दो, अगर वक्त फजर करीब हो रहा है तो होने दो, अगर हजरात रात ढल रही है तो ढलने दो। समाने वालों को बता दो हम जिएंगे तब गौस की मोहब्बत में, और हमारी जिंदगी का खातिमा होगा तब गौस की मोहब्बत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म माशाअल्लाह। थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह। आप हजरात का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी गुफ्तगू को समेटूं। गौस के नाम पर आए हो कि नहीं आए हो, गौसे पाक के नाम पर आप यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए हो। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीद डर मत, मेरा अल्लाह मेरा परवरदिगार है। आगे हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं मेरे रब ने ऐसा मर्तबा मुझे अता फरमाया है कि दुनिया के आम लोगों का वहां तक पहुंचना मुहाल है। अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा गौसे पाक को अता फरमाया। अल्लाह की कसम हजरात उस मकाम व मर्तबे तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस सादत बजोर बाजू ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। हजरात ये सादत सबके मुकद्दर में नहीं होती है, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है ये सादत अता फरमाता है। परवरदिगार आलम जिसे चाहता है ये बुलंदी अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है हजरात ये रुतबा व शान अता फरमाता है। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में गौसे पाक की गुलामी को लिख दिया। अगर आप गौसे पाक के गुलाम हैं तो जरा एक मर्तबा हाथों को उठा करके कहें सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हजरत भी तशरीफ लेकर के आ जाएंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आगे जो हजरात में गौसे पाक का कौल तुम्हारे सामने नकल करने के लिए जा रहा हो, इंशाअल्लाह आप हजरात कुर्सियों पर बैठ करके भी झूमेंगे, घरों पर जाएंगे वहां पर भी झूमेंगे। और मेरा यकीन ये कहता है अगर तुमने गौसे पाक की मोहब्बत को और उनके कौल को दिल में बिठा लिया तो इंशाअल्लाह तुम कब्र में जाकर के भी झूमोगे। ऐ लोगों सुनो, मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं कि दुनियादार लोग दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं। अहले दुनिया को दुनिया से मोहब्बत है। हर कोई चाहता है कि मैं दौलत कमा लूं, हर कोई चाहता है कि मैं ओहदा हासिल कर लूं, हर कोई चाहता है कि मैं सियासत में आगे बढ़ जाऊं, हर कोई चाहता है कि मनसब ओहदे में मैं आगे बढ़ जाऊं। हर किसी की तमन्ना है कि हजरात में दुनिया हासिल कर लूं। लेकिन हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जो दुनियादार है वो दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं। हजरात उनकी दौड़ दुनिया के लिए है, उनकी मेहनतें दुनिया के लिए है, उनकी जाफिशानी दुनिया के लिए है, उनकी कोशिशें दुनिया कमाने
के लिए है, वो सुबह को जागते हैं तब दुनिया कमाने के लिए, रात को सोते हैं तब दुनिया कमाने के लिए, वो बेकार होते हैं तब दुनिया कमाने के लिए, सियासत के मैदान में जाते हैं तब दुनिया कमाने के लिए, हजरात मैदान तरीकत में मैदान सरबत में जाते हैं तब दुनिया कमाने के लिए। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं अहले दुनिया हजरात दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह वालों की जमात ऐसी है कि वो दुनिया के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं बल्कि दुनिया उनके पीछे दौड़ रही है, और ऐसे दौड़ रही है कि जहां वो कदम रखते हैं अल्लाह की कसम बादशाह उनके कदमों पर कुर्बान हो जाती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा असनाद अहमद साहिब किबला माशाअल्लाह। क्या पीछे वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप भी हाथ उठा करके कहो सुभान अल्लाह? पहले तो ये महल्ला ताकतवर नजर आ रहा था, फिर ये ताकतवर हो गए, अब ऐसा लग रहा है कि हजरात दोनों ताकतवर होने वाले हैं। थोड़ा सा हाथ उठा करके कहे सुभान अल्लाह। गौसे पाक की मोहब्बत में आए हो ना, चलो हजरात फैजाने गौसे पाक लूटते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम गौस से प्यार किस कदर करते हैं, गौस से हजरात मोहब्बत किस कदर करते हैं। अल्लाह की कसम तुम्हें क्या पता है, मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं कि हजरात दुनियादार दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं और अहलुल्लाह के पीछे दुनिया दौड़ रही है। आप हजरात कहेंगे कैसे? तो सुनो, एग्जाम्पल देकर के मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक अल्लाह के वली है, नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम, अपने वक्त के बादशाह है। ऐसे बादशाह कि जिनकी बादशाही की मिसाल दी जाती है मशरिक और मगरिब और शिमाल और जुनूब में। जिंदगी आगे बढ़ती रही, कारवाने जिंदगी आगे बढ़ता रहा, वक्त गुजरता रहा। एक जमाना ऐसा भी आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्हें तरक्की देना चाहा, परवरदिगार आलम ने बुलंद वाला मकाम से जब उन्हें नवाजना चाहा, तो हजरात अल्लाह का करम देखो कि एक दिन आप सो रहे हैं और सोते सोते अचानक आपको किसी के कदमों की आवाज आती है। हजरात ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये चलने वाला घर के अंदर नहीं चल रहा बल्कि महल की छत के ऊपर चल रहा है। हुजूर हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने महसूस किया, आप उठ करके जल्दी से हजरात महल की छत के ऊपर चले गए और छत के ऊपर जाने के बाद आपने देखा कि वहां पर एक अजनबी शख्स हजरात महल की छत के ऊपर कुछ तलाश कर रहा है। आपने दाएं बाएं देखा और अजनबी शख्स के पास गए और करीब जाने के बाद में कहा था, अय अजनबी एक बात बताओ, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, मैं बादशाह वक्त हूँ, आखिर क्या वजह है कि तुम मेरे महल की छत के ऊपर क्या तलाश कर रहे हो? उस अजनबी ने कहा था, अय इब्राहिम बिन अदहम, तुम पूछना चाहते हो कि ये तुम्हारा महल है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं तुम्हारी महल की छत के ऊपर अपना ऊंट तलाश करने के लिए आया हूँ। सुना आपने? महबे हैरत रह गए। इब्राहिम बिन अदहम कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें ऊंट तलाश करना था तो गलियों पर जाते, चौराहों में जाते, जंगल पर जाते, बयाबानों में जाते, सहराओं में जाते, हजरात वीरानों में जाते और वहां जाकर के अपने ऊंट को तलाश करते। आखिर क्या वजह है कि तुम मेरे महल की छत के ऊपर आकर के अपना तो ऊंट तलाश कर रहे हो? अल्लाह की कसम हजरात, जब अजनबी से ये कहा था हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने, अजनबी ने कहा था, ऐ इब्राहिम बिन अदहम सुनो, अगर मुझे तुम्हारे महल के छत के ऊपर अपना ऊंट नहीं मिल सकता है तो अल्लाह की कसम तुम्हें भी महल के अंदर रहने के बाद खुदा नहीं मिल सकता है। थोड़ा सा कहे सुभान अल्लाह जल्दी से। उधर वाले उधर काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए। हजरात ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैंने वादा किया है आप हजरात से, बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि रात के 2 बज रहे हैं और रात के 2 बजे भी आप हजरात यहाँ पर महफिल की सीनत बने हुए हैं। अगर किसी और जगह प्रोग्राम होता तो कुर्सियां खाली हो गई होती, सुनने वाले मैदान छोड़ करके चले गए होते, सुनाने वाले भी अपने अपने घरों को चले गए होते। लेकिन लाइक मुबारकबाद है आप यहाँ पर दिलजमी के साथ तशरीफ रखे हुए हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम से कहा था, इब्राहिम सुनो, अगर मुझे तुम्हारे महल की छत के ऊपर अपना ऊंट नहीं मिल सकता है तो तुम्हें भी महल की छत के नीचे खुदा नहीं मिल सकता है। ऐसा असर किया इस बात ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम के दिल के ऊपर, अल्लाह की कसम दिल की दुनिया बदल गई। आपने बादशाहत को ठोकर लगाई और हजरात बोरिया बिस्तरा साथ में लिया और अल्लाह की इबादत के लिए जंगलों की तरफ निकल पड़े। जो भी देखता था देखने के बाद ये कहता
कहता था कि ये दीवाना हो गया, पागल हो गया, अच्छी खासी बादशाहत को छोड़ करके बयाबानों और सहरा में आ गया मुसल्ले नमाज बिछाने के लिए। वक्त गुजरता रहा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक दरिया के किनारे पर जाकर के अल्लाह की इबादत करने लगे। हजरत जो भी पास से गुजरता था ताना देकर के जाता था, इब्राहिम तुम्हें हो क्या गया था, तुमने बादशाहत को छोड़ दिया, ऐशो इशरत की जिंदगी को छोड़ दिया, तुमने महल की जिंदगी को छोड़ दिया, तुम खाना बदोश हो गए, तुम दरिया के किनारे पर आकर के मुसल्ला बिछाने लगे। ऐ इब्राहिम बिन अदहम तुम्हें पता नहीं, जहां तुम बादशाहत करते थे वहां हजरत महल के दरबार तुम्हारे पीछे थे, वहां फौजी दस्ता तुम्हारे पीछे था, वहां हुकूमती दस्ता तुम्हारे पीछे था, वहां हजरत सिपाही तुम्हारे पीछे थे, वहां रियाया पर तुम्हारा हुक्म चलता था, जो तुम कहते थे उस पर तुम्हारी मोहर लग जाया करती थी। लेकिन ऐ इब्राहिम बिन अदहम तुमने बादशाहत को छोड़कर, महल को छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन इब्राहिम बिन अदहम को जलाल आया, अल्लाह की कसम आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुझे ताना देने वाले सुन, तेरा ख्याल ये है ना कि मैंने बादशाहत को छोड़ दिया, लेकिन तुझे पता नहीं जब तक मैं बादशाहत पर था तब तक मुझे बादशाहत की फिक्र थी, लेकिन जिस दिन से मैंने बादशाहत को ठोकर लगाई है, अल्लाह की कसम अल्लाह ने अपनी हर मखलूक को मेरा ताबेदार बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मखलूक को मेरा ताबेदार बना दिया, सुभान अल्लाह। शहजादा-ए आला हजरत, नबीर आला हजरत, पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत, गुले गुलजार रस्मियत हुजूर सिमनानी मियां साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं और बहुत जल्द हजरात स्टेज की ज़ीनत बन जाएंगे। तशरीफ ला रहे हैं हजरात, आप हजरात दिलजमी के साथ तशरीफ रखें, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें, उसके बाद में हजरात स्टेज की ज़ीनत बन जाएंगे। हजरत के चेहरे की आप जियारत कीजिए, हुजूर सैयद फैसल मियां साहब भी तशरीफ लेकर के आ जाएंगे, उनके भी चेहरे की आप जियारत कीजिए। बताना ये चाहता हूँ, मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं कि हजरात दुनियादार दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन अहलुल्लाह के पीछे दुनिया दौड़ रही है। मतलब वो मकसद ये है कि तुम अहलुल्लाह हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ। अल्लाह की कसम तुम्हें दुनिया तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया तुम्हारे ठोकरों में रहेगी, दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे रहेगी। ये अगर मैं कहता तो गलत हो सकता था, तुम कहते तो गलत हो सकता था, कोई दुनियादार कहता तो गलत हो सकता था, कोई दुनिया से प्यार करने वाला कहता तो गलत हो सकता था, लेकिन मेरे गौस जो कहते वो कभी गलत नहीं हो सकता। गौस जो कहते वो कभी गलत नहीं हो सकता है। अल्लाह की कसम मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, और आगे बढ़ो, हुजूर गौसे पाक की जिंदगी के ताल्लुक से क्या बताओ। हजरात अल्लाह वालों की जिंदगी के वाकयात बहुत से सुने होंगे आप हजरात ने। किसी के बारे में सुना कि अल्लाह ने उसे मर्तबे विलायत हजरात 10 साल 20 साल की उम्र में अता फरमाया। किसी के बारे में आप हजरात ने सुना कि उसे कसबी विलायत मिल गई। किसी के बारे में आप हजरात ने सुना होगा कि फला उम्र में उनको उनसे करामतों का ज़ुहूर होने लगा। किसी अल्लाह वाले के बारे में आपने सुना होगा कि 40 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें मर्तबा विलायत अता फरमाया। लेकिन जिस गौस का तज़किरा मैं और आप हज़रात कर रहे हैं, आप भी लायक मुबारकबाद है, और इस महफिल में आने वाले बच्चे नौजवान मस्तूरात तमाम की तमाम लायक मुबारकबाद है। उसकी वजह ये है, ऐसे गौस की महफिल में आप हज़रात आए हो ज़ीनत बन करके कि अल्लाह की कसम जिससे सिर्फ तुम प्यार नहीं करते, बल्कि उस गौस से तो खुद हज़रात अल्लाह भी प्यार फरमाता है। सुभान अल्लाह।